ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम बीपीएससी एस्पायरेंट्स या कोई अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, बीपीएससी 67 की वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इस फॉर्म फिलअप में हमें एक वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनना होता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग एक एक ऑप्शनल करके हम लोग देखते जा रहे हैं कि ऑप्शनल का सिलेबस क्या है। हम लोग यहाँ ऑप्शनल के सिलेबस को बस रीड करने जा रहे हैं एट ए ग्लेंस, मतलब पहली नज़र में बस हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। तो कई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं उसके बारे में, जैसे राजनीति विज्ञान हो गया, कृषि हो गया, मनोविज्ञान हो गया, ठीक है, इसी प्रकार इतिहास हो गया, ज्योग्राफी हो गया, भूगोल वगैरह। तो इन तमाम सिलेबस को ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम लोग लोक प्रशासन, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं, पबैड भी कहते हैं लोग शॉर्ट में। तो लोक प्रशासन खंड 1 सेक्शन 1 एज वेल एज सेक्शन 2 दोनों का डिटेल्ड सिलेबस बस रीड करने जा रहे हैं और आपके समक्ष एज इट इज जो पीपीएससी के नोटिफिकेशन में प्रोवाइड कराया गया है सिलेबस एज इट इज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले सेक्शन 1 पढ़ेंगे, फिर सेक्शन 2 प्रशासनिक सिद्धांत, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में है मूल अवधारणाएं लोक प्रशासन का अर्थ, विस्तार तथा महत्व। निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन विकसित और विकासशील समाज में इसकी भूमिका, प्रशासन की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक और विविध परिस्थितियां लोक प्रशासन का एक शास्त्र के रूप में विकसित विकास, लोक प्रशासन एक कला एवं विज्ञान के रूप में नया लोक प्रशासन। पॉइंट नंबर 2 संगठन के सिद्धांत, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध टेलर और उनके साथी, नौकरशाही संगठन का सिद्धांत वेबर, आदर्श संगठन का सिद्धांत हेनरी फयोल, लूथर गुलिक और तथा अन्य, मानव संगठन संबंधित सिद्धांत एल्टोन मायो और उनके साथी, व्यवहारिक दृष्टिकोण, व्यवस्था दृष्टिकोण, संगठनात्मक प्रभावशीलता। पॉइंट नंबर 3 संगठन के सिद्धांत सोपान के सिद्धांत, एक ही आदेश, पदाधिकार, उत्तरदायित्व, समन्वय, नियंत्रण का विस्तार, प्रपक्ष, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण, प्रत्यायोजन, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 देखिए प्रशासनिक व्यवहार, हर्बर्ट साइमन के योगदान के विशेष संदर्भ में निर्णय लेना, नेतृत्व के सिद्धांत, संचार, मनोबल, प्रेरणा और मैस्लो और हर्जबर्ग। पॉइंट नंबर 5 संगठन संरचना, मुख्य कार्यकारी के प्रकार और उनके कार्य, सूत्र और स्टाफ एवं सहायक एजेंसियां, विभाग, निगम, कंपनी, बोर्ड और आयोग, मुख्यालय और क्षेत्रीय संबंध। पॉइंट नंबर 6 कार्मिक प्रशासन, नौकरशाही और सिविल सेवा, पद वर्गीकरण, भर्ती, परीक्षण, वृत्ति विकास कार्य का मूल्यांकन, पदोन्नति, वेतन तथा सेवा शर्तें, सेवानिवृत्ति लाभ, अनुशासन, नियोक्ता कर्मचारी संबंध, प्रशासन में सत्यनिष्ठा, सामान्यक्ष और विशेषज्ञ, तटस्थता और अनियमितता, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 वित्तीय प्रशासन, बजट की संकल्पना है, बजट तैयार करना और उसका कार्यान्वयन, निष्पादन, बजट विधायी नियंत्रण, लेखा और परीक्षण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8 उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण, उत्तरदायित्व और नियंत्रण की संकल्पनाएं, प्रशासन पर विधायी, कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण, नागरिक तथा प्रशासन, प्रशासनिक सूत्रधार, संगठन एवं पद्धति, कार्य अध्ययन, कार्य मापन, प्रशासनिक सुधार प्रक्रिया और अवरोध, प्रशासनिक कानून का महत्व, प्रत्यायोजित विधान, अर्थ प्रकार, लाभ, सीमाएं, सुरक्षा उपाय, प्रशासनिक अधिकरण। आगे है तुलनात्मक एवं विकास प्रशासन, अर्थ स्वरूप और विस्तार, सांक्षेपिक साल, मॉडल के विशेष संदर्भ में फ्रेड रिम्स का योगदान, प्रशासन के विकास की संकल्पना, विस्तार और महत्व, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में प्रशासन का विकास, प्रशासनिक विकास की संकल्पना। आगे है लोक नीति, लोक प्रशासन में नीति निर्धारण की प्रासंगिकता, नीति निर्धारण करने की प्रक्रियाएं और कार्यान्वयन। खंड 2 भारतीय प्रशासन, ठीक है।
भारतीय प्रशासन का विकास कौटिल्य, मुगल युग और अंग्रेजी युग। पॉइंट नंबर दूसरा, परिस्थितिजन्य प्रवेश, संविधान, संसदीय प्रजातंत्र, संघवाद, योजना और समाजवाद। पॉइंट नंबर 3, संघ स्तर पर राजनीतिक कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल समितियां। अगला पॉइंट में है केंद्रीय प्रशासन की संरचना, सचिवालय, मंत्रिमंडल, सचिवालय, मंत्रालय और विभाग, बोर्ड और आयोग, क्षेत्रीय संगठन, केंद्र राज्य संबंधी विधायी, प्रशासनिक, योजना और वित्तीय, लोक सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, राज्य सेवाएं, स्थानीय सिविल सेवाएं, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, सिविल सेवाओं का परीक्षण। पॉइंट नंबर 7, योजना तंत्र, राष्ट्रीय स्तर पर योजना निर्धारण, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, राज्य जिला स्तर पर योजना तंत्र। पॉइंट नंबर 8, लोक उपक्रम स्वरूप, प्रबंधन, नियंत्रण और समस्याएं। पॉइंट नंबर 9, लोक व्यय का नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण, वित्त मंत्रालय की भूमिका, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। पॉइंट नंबर 10, बिहार में कानून और व्यवस्था संबंधी प्रशासन, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की भूमिका। पॉइंट नंबर 11, राज्य प्रशासन, बिहार के विशेष संबंध में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, मुख्य सचिव, निर्देशालय। पॉइंट नंबर 12, जिला तथा स्थानीय प्रशासन, बिहार के संदर्भ में विशेष संदर्भ में भूमिका और महत्व, जिला समाहर्ता, भू राजस्व, कानून तथा व्यवस्था और उसके विकास संबंधी कार्य, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के विशेष कार्यक्रम। पॉइंट नंबर 13, स्थानीय प्रशासन, बिहार के विशेष संदर्भ पंचायती राज और शहरी स्थानीय सरकार, विशेषताएं, स्वरूप, समस्याएं, स्थानीय निकायों की स्वायत्तता। अब पॉइंट नंबर 14 देखेंगे, बिहार में कल्याणकारी हेतु प्रशासकीय व्यवस्था, कमजोर वर्गों के लिए विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के कल्याण के लिए प्रशासकीय व्यवस्था, महिलाओं तथा बालकों के कल्याण के लिए कार्यक्रम। पॉइंट नंबर 15 है भारतीय प्रशासन व्यवस्था के विवादास्पद मुद्दे, राजनीतिक तथा स्थायी कार्यपालकों के बीच संबंध, प्रशासन कार्यों में सामान्य तथा विशेषज्ञों की भूमिका, प्रशासन में सत्यनिष्ठ प्रशासनिक कार्यों में जनता की सहभागिता, न्यायिक शिकायतों को दूर करना, लोकपाल और लोक आयुक्त, भारत में प्रशासनिक सुधार। तो ये जो है सेक्शन 2 का पूरा सिलेबस रहा। इसके पहले हम लोग सेक्शन 1 देख चुके हैं, लोक प्रशासन, ठीक है, बीपीएससी 67। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, कोई सजेशन, एडवाइस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।